गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अभी तक आप सभी ने आपका जो आधुनिक विज्ञान सब्जेक्ट चल रहा था उसमें आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम सभी लोग आपके नए अध्याय जो चैप्टर 6 से है मृदा, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि मृदा क्या होता है, मृदा की हमें आवश्यकता क्या है या मृदा की हमें ज़रूरत क्या है, मृदा की संरचना कैसी हुई या मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, मृदा कितने टाइप की होती है तथा मृदा के प्रमुख संगठक क्या होते हैं। तो इन चीज़ों को आज हम आपको इस वीडियो में कवर कराएंगे। देखते हैं बच्चों आज मृदा के बारे में देखते हैं कि मृदा होती क्या है। मृदा को हम सभी सॉइल कहते हैं, लिख भी रखा है SOIL। तो मृदा या सॉइल क्या होती है, देखते हैं बच्चों इसका निर्माण कैसे हुआ है। मृदा क्या चीज़ है? पृथ्वी की क्या चीज़ बच्चों? पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपर्पटी को ही क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। किसे कहते हैं? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है वही हमारी मिट्टी या मृदा कहलाती है। यह क्या होती है? यह खेती योग्य होती है। क्या होती है बच्चों? यह हमारे खेती योग्य होती है, क्योंकि हमारा जो देश है वो क्या है बच्चों? कृषि प्रधान देश है। इसलिए हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों? उस पर हम लोग खेती पर सारा हमारा जीविका चलती रहती है। आइए देखते हैं बच्चों मृदा क्यों आवश्यक होती है, ये भी जान लेते हैं। मृदा की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि सभी जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतुयाँ हैं या वनस्पतियाँ हैं, उनका वृद्धि या विकास किस पर होता है बच्चों? मृदा के द्वारा होता है। मृदा में जो उपस्थित जल और एवं खनिज लवण हैं, इन सबको ग्रहण करके सभी पेड़ पौधे अपना विकास करते हैं तथा जो विभिन्न तरह की फसलें या जो हम सभी लोग कुछ ना कुछ पेड़ों के माध्यम से अपना भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करते हैं, उनका विकास या उनका ग्रोथ इन्हीं मिट्टी या मृदा में ही होता है। इसलिए मिट्टी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं मिट्टी हमारे लिए या कह सकते हैं हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे हम सभी जल, भोजन, वायु या कह सकते हैं प्रकृति से हमारा अच्छा रिश्ता जुड़ा रहता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण कैसे होता है या मिट्टी कैसे बनती है। हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी क्या थी बच्चों? पहले एक आग का दहकता हुआ गर्म गोला था। क्या था? आग का दहकता हुआ गर्म गोला था। लेकिन समय के साथ में ये क्या हुए, धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इसके पृथ्वी के चारों तरफ क्या हुआ कि बादलों की संरचना स्टार्ट हुई, जहाँ से बारिश हुई, और बारिश होने के कारण से जो हमारी पृथ्वी दहकती थी, गर्म आग के गोले जैसे थी, वो अचानक ठंडी हुई। ठंडे होने के कारण से उसमें सिकुड़न आया, जिससे उसमें दरारें पड़ी, क्रैक से उत्पन्न हुए, जिससे वो पिंड या कह सकते हैं पृथ्वी छोटे छोटे भागों में टूटती चली गई। तथा विभिन्न जो प्राकृतिक अन्य कारण भी हैं, अन्य कारणों से क्या हुआ बच्चों कि इसमें और ये बारीक टुकड़ों में हुई, क्योंकि जो मिट्टी होती है बारीक एकदम होती है, पाउडर की फॉर्म में होती है। लेकिन जब ये सिकुड़ी तब ये बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में दरारों में ये टूटी। फिर उसके बाद जो अन्य प्राकृतिक कारण, जैसे कि अभी क्या बहुत तेज़ आंधी चलने लगती है या कभी भूकंप या किसी ज्वालामुखी के फूटने पर ये चट्टानें क्या होती हैं, छोटे छोटे भागों में खंडित होने लगती हैं। इस प्रकार से ये सतत प्रक्रम में या कह सकते हैं काफ़ी समय बाद इसका धीरे धीरे अपक्षय होने से, अपघटन होने से या बारीक टुकड़ों में टूटने से मृदा का निर्माण हुआ। तो बच्चे देखिए आगे देखते हैं जो मृदा का निर्माण हुआ। तो ये मृदा क्या हुई कि विभिन्न स्थानों पे जो मिट्टियाँ होती हैं या कह सकते हैं मृदाएँ होती हैं, चट्टानें होती हैं, भिन्न भिन्न तरह के तत्व या उनमें खनिज लवण आदि प्राप्त होते हैं, जिससे उन मिट्टी या मृदा के विभिन्न तरह के प्रकार बने। यहाँ पर मुख्यतः हम लोग देखते हैं बच्चों आपके जो मृदा के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल्स में पहला है आपका बच्चों बलुई मृदा। कौन सी? बलुई मिट्टी। आप लोगों ने सभी ने देखा भी होगा, आपके आसपास में जो पीले रकम की मिट्टी पाई जाती है वो क्या कहलाती है? बलुई मिट्टी कहलाती है। ये दोमट मिट्टी ज़्यादा है, लेकिन अभी जो ये बालू मिट्टी या बलुई मिट्टी है इसमें क्या होती है? रेत की मात्रा ज़्यादा होती है। किसमें? रेत की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे ये क्या है? ये नदी का किनारा या तलछटी एरिया वालों में ये इन सब स्थानों पर बलुई मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये बलुई मिट्टी जो होती हैं इनकी कड़े काफ़ी बड़े होते हैं
मिट्टी के जो नॉर्मल होती हैं, जो उपजाऊ मिट्टियाँ हैं, उनकी अपेक्षा इनके कण बड़े बड़े होते हैं तथा इनमें वायु का अवकाश बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? वायु का अवकाश बहुत ज़्यादा होता है तथा ये मिट्टियाँ क्या होती हैं, ये पानी को अपने में से बहने देती है। क्या करने देती हैं? बहने देते हैं। इससे यह कह सकते हैं कि इन मिट्टियों में चाहे जितना आप पानी डालो, ये क्या होती हैं, उस पानी को सोख लेती हैं। इसके कारण से जो बलुई मिट्टियाँ होती हैं, इनको प्यासी मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्यासी मिट्टी या प्यासी भूमि बोला जाता है। जैसे आपके यहाँ बालू, घर बनाने आदि निर्माण करने में बालू ही लेते हैं, यदि आप उस पर एक बाल्टी भी पानी डाल दो तो क्या होता है, वो सारा का सारी पानी सोख लेता है और वो नीचे से फ्लो हो जाने देता है। नीचे से जहाँ भी उसको निकास के लिए स्थान मिलेगा, वहाँ से वो बाहर निकाल देता है। ये हमारी बलुई मिट्टी हुई। आगे देखते हैं बच्चों, चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी कैसे बनती है बच्चों? चिकनी मिट्टी का निर्माण जो है, यदि कहीं पर पानी काफ़ी समय तक जमा हुआ है तो उस जमाव के कारण से, काफ़ी समय तक प्रोसेस के कारण से, उसमें मिट्टी में जो भी वहाँ की मिट्टी होती है या अन्य विभिन्न तरह के सजीव या वनस्पति या ह्यूमरस होता है, उनके सड़ने से क्या होता है बच्चों? चिकनी मिट्टी का निर्माण हो जाता है। चिकनी मिट्टी में क्या होता है बच्चों? रंध्रावकाश या कह सकते हैं वायु अवकाश का जो स्थान होता है बहुत ही कम होता है। वायु के जाने का अवकाश या कहते हैं स्थान या निकास बहुत ही कम होता है, जिसमें क्या होता है, इसके कारण इसमें जल शोषण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मतलब कह सकते हैं कि एक बार इसमें जल जितना ज़्यादा डाल दिया हो गया तो वो निकास जल्दी नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि तालाब या गड्ढों में कहीं पर बरसात के मौसम में के बाद काफ़ी पानी इकट्ठा है तो वो काफ़ी दिनों तक उसकी नमी नहीं जाने पाती है और जब वो सूखती है तो बड़े कठोर मिट्टी के रूप में आपको सामने हो जाती है, जिसे हम लोग नॉर्मल या गांव के देहात में पिड़ोर भी कहते हैं। तो यही है हमारी चिकनी मिट्टी, जो कि तालाबों या गड्ढों में पाई जाती है, जिसके जहाँ वहाँ की मिट्टी जब सड़ जाती है तो इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी इतनी कठोर होती है कि इसमें फसलें इत्यादि बोया नहीं जा सकता है या उसमें उत्पादन अच्छे से नहीं लिया जा सकता है। इसमें धान की किस्म के लिए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये ह्यूमरस से बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें विद्वान होते हैं। कैसे कह सकते हैं, पौधों के लिए बहुत अच्छे खनिज लवण होते हैं, लेकिन नमी जब इसमें या सूखती है तो नमी की कमी हो जाती है। बस एक यही फॉल्ट रहता है इसका। आगे देखते हैं बच्चों, दोमट मृदा या दोमट मिट्टी। यह क्या मिट्टी होती है बच्चों? दोमट मिट्टी क्या होती है बच्चों? बलुई मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी। क्या मिट्टी? बलुई मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी के बराबर मिश्रण से बनती है। किससे मिलती है? बराबर मिश्रण से। इसमें कह सकते हैं इस मिट्टी को, इसके कारण से क्या होता है बच्चों, ये जो दोमट मिट्टी है आपके इसमें उपजाऊपन आ जाता है। क्या आ जाता है? उपजाऊपन आ जाता है, या कह सकते हैं उर्वरा शक्ति इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसमें जो भी पौधे या पेड़ या विभिन्न तरह की फसलें उगाई जाती है उनके लिए यह सर्वोत्तम मिट्टी होती है, जिससे कि आपकी उत्पादन, उस फसल या उस पौधे की उत्पादन क्षमता अधिक होती है, या कह सकते हैं पैदावार बहुत अच्छी होती है। इसलिए कह सकते हैं कि जो बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी तथा दोमट मिट्टी है, इन सब में से बहुत अच्छी या कह सकते हैं उत्तम जो या सर्वोत्तम मिट्टी है वो आपकी कौन सी है? दोमट मिट्टी। इसमें सामान्यतः सभी तरह की फसलें बोई जा सकती हैं, जिससे हम लोग अच्छी से अच्छी पैदावार ले सकते हैं तथा अपने देश को कह सकते हैं कि अपने देश को जो अन्न की कमी होती रहती है, शार्टेज होती रहती है, उससे बचा भी जा सकता है। आगे देखते हैं बच्चों, मृदा का संगठन। किसका संगठन बच्चों? मृदा का संगठन, जो मिट्टी का किन किस चीज़ों से बना हुआ है। देखिए बच्चों, मृदा का जो संगठन है मुख्य रूप से इसमें 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी देखते हैं? 4 पॉइंट कौन है? एक है खनिज लवण, दूसरा है लवण, उसके बाद तीसरा है सजीव, चौथा है वायु। खनिज लवण में देखते हैं क्या है बच्चों, विभिन्न तरह के जो खनिज लवण होते हैं मृदा में, जिनसे कि पेड़ पौधे अपना ग्रहण करके, मिट्टी से ग्रहण करके अपना वृद्धि एवं विकास करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये जो खनिज होते हैं या खनिज लवण होते हैं, ये पौधों के लिए बहुत ही कह सकते हैं एक मुख्य आवश्यक तत्व होता है। इसके बाद है बच्चों लवण। लवण क्या होते हैं? मृदा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा आयोडीन आदि के नाइट्रेट तथा फास्फेट के लवण उपलब्ध होते हैं मिट्टी में, जिसके कारण से मिट्टी में उपजाऊपन बना रहता है कह सकते हैं, या कह सकते हैं मिट्टी में अच्छी बनी रहती है, उर्वरता बनी रहती है, जो विभिन्न तरह के पौधों को या कह सकते हैं पौधों की आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं की इनसे पूर्ति भी हो जाती है। आगे देखते हैं बच्चों सजीव। सजीव में क्या है कि हम देखते हैं कि
आप देखते हैं कि काफ़ी कभी कोई सजीव या कोई प्राणी मृत हो गया, उसे क्या करते हैं, ज़मीन में गाड़ दिया जाता है या दफना दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि कुछ समय बाद वो सड़ गल कर क्या होता है, मृदा को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सजीव का अपघटन होकर या सड़ गल कर जो भी चीज़ें मृदा से उसने ग्रहण किया था, मृदा में ही मिल जाता है। इस प्रकार से जो भी मुख्य पोषक तत्व होते हैं या उसका सजीव का निर्माण हुआ होता है, वो चीज़ें उनमें मिल जाती हैं। तो जिससे क्या होता है कि मिट्टी में ह्यूमस की या कह सकते हैं ह्यूमस की मात्रा बहुत अच्छी हो जाती है। ह्यूमस की मात्रा अच्छे होने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति अच्छी भी हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, जो कि पेड़ पौधे आदि के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ रहता है। आगे देखते हैं बच्चों, वायु क्या होता है बच्चों। वायु हम जानते हैं कि हमारे लिए भी आवश्यक है, या कह सकते हैं सभी सजीव प्राणी जो इस धरती पर हैं, चर अचर, चलने वाले या ना चलने वाले हों, या नभचर हों या थलचर या जलचर, जो भी जहाँ जो भी विचरण करता है या जो भी निवास करता है, सबके लिए वायु क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत या साधन है जीवन जीने के लिए। इसी प्रकार से पेड़ पौधों के लिए भी या कह सकते हैं मिट्टी के लिए भी वायु बहुत ही आवश्यक होता है। जिस मिट्टी में वायु का अवकाश या वायु बहुत ज़्यादा अधिक होती है, वो मिट्टी क्या होती है बच्चों, वो मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। उसमें जल धारण की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जिससे उसमें बोई जाने वाली फसलें या कह सकते हैं जो भी उत्पादन किया जाता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज आपका जो 6 चैप्टर था मृदा से, हमने कुछ टॉपिक को आपको कवर किया। मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार तथा मृदा के संगठन। आज हम लोग यहीं तक आज इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके अगले टॉपिक रहेंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।